गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को हम डिस्कशंस करेंगे। जो स्टूडेंट एमपी, पीएससी, मेंस या प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो भी नोट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस आयोग की या ओबीसी आयोग की कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री को पहले हम डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको शॉर्ट टर्म में या क्विक रिवीजन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस आयोग को लिखेंगे या कैसे हम इस आयोग को याद कर पाएंगे एक इजी मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले जो है हम इसको बैकग्राउंड जो है इसका हिस्ट्री का हम देखें कि आखिरकार सबसे पहले इस आयोग की बात कब की गई थी। तो इस आयोग को सबसे पहले जो था अस्थायी के रूप में, कैसे अस्थायी के रूप में, डेट मीन्स अस्थायी ओबीसी आयोग के रूप में कब चर्चा की गई थी। तो ये 1953 में, तो वो थे 93 में। यहाँ पर कौन अध्यक्ष होंगे, तो वो होंगे काका कालेलकर जो थे, उनकी अध्यक्षता में इसको लेके चर्चा की जाएगी कि हमें अस्थायी रूप से एक ओबीसी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जो सरकार रहेगी डेट टाइम्स, वो जो रहेगी वो मना कर देगी, इसकी जो रिपोर्ट रहेंगी उसको अमान्य घोषित कर देंगी। देन फिर अब सेकंड कब चर्चा की जाएगी, तो सेकंड इसकी चर्चा की जाएगी सर्वप्रथम 1978 में। किसके द्वारा, तो ये जो था मोरारजी देसाई जो सरकार रहेगी, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में फिर से इस आयोग की जो थी चर्चा की जाएगी। तो वो एक अध्यक्ष या रिपोर्ट जिसे मैं बोल दूं वीपी मंडल आयोग की अध्यक्ष जो रहेंगे एक रिपोर्ट के, वो रहेंगे वीपी मंडल, जो कि इसके अध्यक्ष रहेंगे। उसके अध्यक्षता में इसका गठन किया जाएगा। इस आयोग का, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा और इससे ही जो है वीपी मंडल आयोग भी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप जो है अलग से मेरे से वीपी मंडल आयोग के बारे में डिस्कशंस करना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज जो है कमेंट जरूर करें, तो मैं इस वीपी मंडल आयोग पे एक अलग से वीडियो जो है या अलग से जो है मैं आप लोगों के लिए टॉपिक डिस्कशंस कर दूंगा। ये जो आयोग रहेगा ये कब सिफारिश करेगा, तो ये करेगा 1980 में। कब सिफारिश करेगा, 1980 में। लेकिन क्या होगा कि 1990 में जो वीपी सिंह की सरकार रहेगी, वीपी सिंह की जो सरकार रहेगी वो इसे लागू करेंगी। ये बोलेंगे कि अब ओबीसी आयोग में जो रहेगा 27% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है वो हम थर्ड पॉइंट को डिस्कशंस कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड पॉइंट वो बोलेगा, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा कि अब ये क्या करेंगे कि 2 अप्रैल 1993 में इसे कानून बनाकर लागू किया जाएगा। कानून बनाया जाएगा कब, 2 अप्रैल 1993 में। किसकी अध्यक्षता में बनाया जाएगा, तो ये जो रहेंगे रामानंद की जो रहेंगे, रामानंद प्रसाद जो रहेंगे उनकी अध्यक्षता में, उनकी प्रसाद की अध्यक्षता में रामानंद प्रसाद जो रहेंगे उनकी अध्यक्षता में इसे कानून बनाया जाएगा। कब, 2 अप्रैल 1993 में। और ओबीसी वर्ग आयोग जो रहेगा उसकी स्थापना की जाएगी ऐसे कानून बनाकर। अब इसमें क्या करेंगे कि ये जो रहेंगे उसके प्रथम जो रहेंगे स्थायी सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे कौन, रामानंद सीजी जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे रामानंद प्रसाद। और ये ही जो रहेंगे वो क्रीमी लेयर की बात करेंगे कि ओबीसी वर्ग को कैसा कर देना चाहिए हमें, क्रीमी लेयर। ठीक है, तो रामानंद कैसी बात करेंगे, क्रीमी लेयर की बात करेंगे कि ओबीसी वर्ग को भी हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, एक क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो ये जो रहेंगे क्रीमी लेयर की कौन बात करेंगे, वो बात करेंगे हमारे रामानंद। और वर्तमान अगर परिस्थिति में आप देखेंगे ओबीसी वर्ग में, तो क्रीमी लेयर की अगर आप करंट में बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, तो कितने लाख रुपए, 4.50 लाख। ठीक है ना। जिन व्यक्तियों की आय जो है 4.5 लाख से कम है, उन परिवारों की आय, वो जो होंगे वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे।
जो व्यक्ति जो है 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा जो पैसे कमाता है जिनका परिवार, वो नॉन क्रीमिलियर के तहत ओबीसी वर्ग में आएंगे। ये जो बात होगी हमारे रामानंद प्रसाद जी कहेंगे, जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष रहेंगे। और कानून कब बनाया जाएगा ओबीसी वर्ग के लिए, तो वो 2 अप्रैल 1993 में बनाया जाएगा। तो अब जो है हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को तो हम समझ ही चुके हैं। अब हम इसकी बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति के बारे में कि कैसे हम इसको शॉर्ट नोट्स या क्विक हम जो है इसे रिवाइज कर सकेंगे। तो ये जो है आप अच्छे से देख लें। बैकग्राउंड हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मैं आपको रिपीट करवा दूं कि फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा अस्थायी ओबीसी आयोग बनाया जाएगा। पहली बात करेंगे कब, 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, तो वो बात रहेंगे काका कालेकर। लेकिन क्या रहेगी कि सरकार जो रहेगी इसको अमान्य घोषित कर देगी और इसे रिजेक्ट कर देगी इस रिपोर्ट को। सेकंड क्या होगा कि 1978 में मोरारजी सरकार की जो देसाई की जो सरकार रहेगी उसके कार्यकाल में इस आयोग का गठन किया जाएगा। उस कार्यकाल में जो गठन किया जाएगा उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उस आयोग की या उस रिपोर्ट की अध्यक्षता कौन करेगा, तो वो करेंगे वीपी मंडल। और जो वीपी मंडल जो रहेंगे इसी के नाम से जो है एक आयोग की स्थापना की जाएगी, ओबीसी वर्ग आयोग की स्थापना कर देंगे। और 19 में वो ये एक सजेशन देंगे, ये एक सिफारिश देंगे वीपी मंडल कि इसको जल्दी से जल्द 1980 में एक ओबीसी आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर स्थापना या लागू कर दी जाए। लेकिन क्या होगा कि 1990 में जो बीपी सिंह की जो सरकार रहेगी वो इसको लागू करेंगी, जिसके तहत क्या होगा कि ओबीसी वर्ग में 27% का आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कब कि ओबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक कानून के तहत 2 अप्रैल 1993 में लागू किया जाएगा, एक कानून बनाकर, जिसके अध्यक्ष कौन रहेगा, इसके प्रथम अध्यक्ष रहेंगे कौन, रामानंद प्रसाद रहेंगे। वो जो है आगे चलकर ये जो है क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर की बात करेंगे। क्रीमिलियर का दायरा उन परिवारों के लिए आएगा जिनकी आय जो है 4.50 लाख से कम है। नॉन क्रीमिलियर जो है, जो भी इसके अपर कैटेगरी की बात करेंगे 4.5 से, वो जो होंगे वो परिवार नॉन क्रीमिलियर के दायरे के तहत आएगा। ये जो बात कौन रखेंगे, तो वो बात रखेंगे रामानंद प्रसाद जी। अब जो है हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को डिस्कशंस करते हैं, लेकिन इस आयोग को जो है एनसीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म इसको क्या बोला जाता है, एनसीबीसी। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसका फुल फॉर्म होता है एनसीबीसी। दैट मीन्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, ओबीसी आयोग को जो है एनसीबीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जो है इस एनसीबीसी आयोग को अब हम जो है डिस्कशंस करने वाले हैं। तो अब हम जो है एनसीबीसी आयोग को डिस्कशंस कर लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही क्विक एंड शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डिस्कशंस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लें कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो थी 14 अगस्त 1993 में एक अधिनियम बनाकर, क्या बनाकर, एक अधिनियम बनाकर इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम 1993, ठीक है ना। अधिनियम बनाकर इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय देखेंगे हम सबसे पहले। तो इसका मुख्यालय भी कहां देखने को मिलेगा, तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका मुख्यालय की चर्चा की गई। इसके जो सदस्य रहेंगे या अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, किसके, अध्यक्ष ऑब्लिक सदस्य की अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसके अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। इसके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल की अगर हम चर्चा करें, जो भी अध्यक्ष या सदस्यों के जो कार्यकाल रहेंगे वो कितने वर्ष के रहेंगे, तो इनके जो सदस्य या अध्यक्ष के जो कार्यकाल रहेगा वो
3 वर्षों का रहेगा। ठीक है, डेट मीन्स 3 वर्षों का इनका कार्यकाल रहेगा। अब क्या करेंगे कि एनसीबीसी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, ये अपनी पर ईयर जो होगी एक रिपोर्ट जनरेट करता है। क्या करता है? रिपोर्ट जनरेट करता है। तो ये जो रिपोर्ट है किसको जाती है? तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति के पास जाती है। किसके पास जाती है? राष्ट्रपति के पास। फिर ये जो राष्ट्रपति है ये संशय करके किसके पास पहुंचाते हैं? तो ये संसद में पहुंचाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद में इसे पहुंचाया जाता है। किसको? इस रिपोर्ट को। रिपोर्ट जो है संसद में राष्ट्रपति के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब हम इसके अगर मुख्यालय, इसके जो अंतर्गत जो मंत्रालय आते हैं या किस मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मंत्रालय। तो ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है सामाजिक न्याय। किसके तहत आता है? यह आता है सामाजिक न्याय। तो ये जो मंत्रालय है ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के तहत जो है कार्य करता है। कौन? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब हम देखेंगे कि ये कैसा निकाय है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में करंट से इससे आपसे शायद हो सकता हो कि क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाए। तो हम देखेंगे कि ये कैसा निकाय है। तो ये जो है एक प्रकार से संवैधानिक प्लस बहुसदस्यीय, संवैधानिक प्लस बहुसदस्यीय निकाय है। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि 2018 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था कि 102 संविधान संशोधन के तहत जो ये निकाय था, पहले ये जो निकाय था वैधानिक था। क्या था? वैधानिक था। फिर बाद में इसे अमेंडमेंट करके इसे संवैधानिक का दर्जा प्राप्त किया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो ये आर्टिकल था 338B के तहत जो है इसे संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त किया गया। और ये जो था एक बहुसदस्यीय निकाय भी कहलाया। तो ये जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2018 में इसमें क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया था 102 के तहत। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके फाइनली जो रहेगा हम कर लेते हैं सदस्यों की चर्चा कि आखिरकार इसमें टोटल कितने सदस्य रहेंगे। तो इसमें टोटल जो रहेंगे 5 जो रहेंगे वो सदस्य रहेंगे। 5 सदस्य कौन रहेगा? तो पहला रहेगा हमारा अध्यक्ष। ठीक है, फर्स्ट रहेगा अध्यक्ष। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा उपाध्यक्ष। और एक जो रहेगा वो रहेगा सदस्य, एक जो रहेगा वो रहेगा उपाध्यक्ष, और 3 जो रहेंगे वो रहेंगे 3 रहेंगे अन्य सदस्य। ठीक है, 3 जो रहेंगे अन्य सदस्य रहेंगे। अब हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं कि आखिरकार वर्तमान में, ठीक है, इसके वर्तमान की हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे भगवान लाल साहनी। कौन रहेगा? भगवान लाल साहनी इसके वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे। तो उपाध्यक्ष की यदि हम बात कर लें तो उपाध्यक्ष कौन रहेगा? तो उपाध्यक्ष रहेगा वो रहेंगे लोकेश प्रजापति। कौन रहेगा? लोकेश कुमार प्रजापति जो रहेंगे वो उपाध्यक्ष रहेंगे। और 3 जो अन्य सदस्य रहेंगे, 3 अन्य सदस्य में कौन कौन रहेगा? अब जो है हम इसके अन्य सदस्य या 3 जो है अन्य सदस्य की यदि हम चर्चा करें तो 3 अन्य सदस्य कौन हो जाएंगे? तो जो पहले रहेगी श्रीमती सुधा यादव जी जो रहेंगी, एक वो सदस्य हो जाएंगी। दूसरे सदस्य हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौशलेंद्र। कौन हो जाएंगे? कौशलेंद्र सिंह पटेल हो जाएंगे, ये अगर 3 सदस्यों की बात करें। तीसरे जो होंगे, थर्ड जो होंगे वो होंगे भलोज आचार्य जो रहेंगे वो तीसरे सदस्य रहेंगे वर्तमान स्थिति की यदि आप बात कर रहे हैं। तो आपने देखा कि हम कितनी जल्दी इसको डिस्कशंस कर सकते हैं। अब जो है मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करा रहा हूं ताकि आपको ये जो है हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना एक अधिनियम बना के की गई थी। कब की गई थी? 14 अगस्त 1993 को एक अधिनियम बनाकर स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल कितना रहेगा? तो इनका कार्यकाल जो रहेगा
3 वर्षों तक का ही रहेगा। अब ये जो रिपोर्ट है पर ईयर जो है अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति के पास पहुंचाते हैं और राष्ट्रपति जो है वो संसद तक पहुंचाते हैं इसकी रिपोर्ट को। इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत जो है ये कार्य करेगा। और ये जो निकाय है, ये निकाय कैसा है? तो ये निकाय जो है संवैधानिक निकाय है और बहुसदस्यीय निकाय है, जो कि ये संविधान संशोधन 102 के तहत जो है वैधानिक से संवैधानिक किया गया। किस आर्टिकल के तहत? तो ये 338B के आर्टिकल के तहत जो है वैधानिक से संवैधानिक निकाय बनाया गया। इसके टोटल अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें 5 जो रहेंगे टोटल सदस्य रहेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष सदस्य और 3 अन्य जो है मेंबर्स या सदस्य रहेंगे। यदि हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें कि वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष रहेंगे, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे भगवान लाल साहनी जो रहेंगे इसके अध्यक्ष रहेंगे। उपाध्यक्ष की अगर आप बात करेंगे तो उपाध्यक्ष जो है वो लोकेश कुमार प्रजापति जी रहेंगे। और 3 अन्य सदस्यों की आप बात करेंगे जिसमें रहेंगी, पहली जो रहेंगी श्रीमती सुधा यादव रहेंगी, दूसरी जो रहेंगे वो रहेंगे कौशलेंद्र सिंह पटेल रहेंगे, तीसरे जो रहेंगे वो भलोज आचार्य जी रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हम इसको कैसे क्विक रिवीजन कर पा रहे हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई डाउट है या कुछ क्वेश्चंस आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।